नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ भागने के बाद देश में स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। प्रदर्शनकारी संसद और पीएम कार्यालय तक पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में सेना के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच देश में एक बार फिर से आपातकाल लागू कर दिया गया है। श्रीलंका में कई महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के बीच अब राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ गई है। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारी अभी तक शांत नहीं हुए हैं। उनकी मांग है कि पीएम रनिल विक्रमसिंघे भी अपना पद छोड़े। कई प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि अगर शाम तक वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे संसद समेत सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेंगे। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सैन्य जेट से देश छोड़ मालदीव भागे हैं। राजपक्षे ने कहा था कि वो बुधवार 13 जुलाई को यानी आज इस्तीफा देंगे। संसद के स्पीकर के मुताबिक प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। स्पीकर के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें बताया कि श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 37(1) के तहत रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही के दिनों में सभी घोषणाएं संसद के स्पीकर और प्रधानमंत्री कार्यालय से ही हुई है। रनिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने दी है। आपातकाल के बावजूद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। पीएम कार्यालय के बाहर मौजूद कई संवाददाताओं ने टेसा वांग के मुताबिक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीएम रनिल विक्रमसिंघे भी अपने पद से इस्तीफा दे दे। कई प्रदर्शनकारी यह भी कह रहे हैं कि अगर शाम तक राष्ट्रपति गोटाबाया और पीएम विक्रमसिंघे का इस्तीफा नहीं हुआ तो वे संसद समेत सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेंगे। श्रीलंका में प्रधानमंत्री कार्यालय के आपातकाल और कर्फ्यू लगाए जाने का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में मौजूदा स्थिति को बेहद संवेदनशील और बहुत जटिल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान अभी पड़ोसी देश के आर्थिक पहलुओं पर है। भारत की प्रतिबद्धता और समर्थन श्रीलंका के लोगों के लिए है और वह उन्हें उनके जीवन के इस बहुत कठिन दौर का सामना करने में मदद करना चाहता है। मंत्री ने मंगलवार को यह कार्यक्रम में कहा कि श्रीलंका में स्थिति बहुत संवेदनशील है, यह बहुत जटिल है। जब हम बात कर रहे हैं तब भी वहाँ कई घटनाक्रम हो रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका के लोगों के लिए काफी सहयोग दिया है। श्रीलंका के शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के प्रमुख सदस्यों को शरण देने की संभावना पर मंत्री ने कहा कि अभी भारत का ध्यान श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर केंद्रित है और वह अन्य मामलों में शामिल नहीं है। बता दें कि विदेश मंत्री ने रविवार को कहा था कि भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान उसे $3.8 अरब का वादा किया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।